बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीएफटी पर आज एक न्यू वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आज हम कुछ नया सीखते हैं इस वीएफटी के ऊपर। ये बहुत अहम सेटिंग होती है। मैंने जितने भी वीएफटी देखे हैं, जहां पे मैंने इंस्टॉल किए हैं, लगाए हैं, जो पहले से वीएफडी चल रहे हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं। लेकिन वीएफडी के अंदर मोटर की कोई सेटिंग नहीं है, इसीलिए आपके मोटर ज़्यादातर जलते हैं और आपको भी परेशान करते हैं। तो वीएफडी की सेटिंग कहाँ पर होती है, यानी मोटर के पैरामीटर, उनके लिए एक लाजमी सेटिंग है। जब आप वो सेटिंग करेंगे तो आपकी जो ना मोटर की हिफाजत खुद ब खुद होगी। तो दोस्त, बस पीईबी की सेटिंग करके जो ना आपकी वीएफडी को चला के देते हैं, लेकिन आपकी मोटर की पूरी सेटिंग उसमें मौजूद नहीं है। तो आइए चलते हैं, यहाँ आपको सिखाते हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलते हैं वीएफटी पर। यहाँ प्रोग्राम में आप जाएंगे तो आपके सामने कोई भी डिजिट आ जाएगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि P0 ब्लिंक कर रहा है। फ़र्ज़ करें आपके वीएफटी में कोई और डिजिट आ रहा है, तो आप यहाँ से इस तरह इसको जो ना घुमा के आपको पहले दाखिल होना है पैरामीटर में। पैरामीटर के अंदर आप यहाँ P2 के अंदर जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब आप यहाँ पर इंटर हो जाएंगे P2 के अंदर, तो आप यहाँ डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं P200 आ रहा है। फिर दोबारा आप डेटा एंटर करेंगे, यहाँ आपके सामने एक लिखा है। बाज़ वीएफडीओ में 0 आता है, कुछ वीएफडीओ में 1 आता है। ये मॉडल के हवाले से आपको बता देता है कि ये कौन से मॉडल का है। तो इसके बाद आप यहाँ आपके वीएफडी में 0 आ रहा है चाहे 1 आ रहा है, दोबारा आप डेटा एंटर करेंगे। तो अभी आप P201 में दाखिल हो गए हैं। यहाँ हमारे मोटर के किलोवाट होते हैं, यानी मोटर की सेटिंग जहाँ से हमें करनी पड़ेगी। जब तक हम मोटर की पूरी सेटिंग नहीं डालेंगे वीएफडी के अंदर, तो मोटर की कोई हिफाजत नहीं होगी। सारे दोस्त बस पीबी की सेटिंग करके, रिस्टार्ट करके, कुछ ना कुछ करके बस छोड़ देते हैं। पूरी सेटिंग आपको पीबी की अंदर भी करनी है, P2 के अंदर भी करनी है, पीई की ग्रुप में अगर आपकी कमी पेशी है वो भी आप कर सकते हैं। जहाँ आप डेटा एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि इससे वीएफडी में पहले जो ना लगा हुआ है 5 शेयर या 5, यानी ये 7 किलोवाट, यानी 7 एचपी मोटर के हिसाब से जहाँ लगा हुआ है। अभी इस दोस्त का जो ना मोटर है 10 एचपी का, यहाँ 10 एचपी के किलोवाट बनते हैं 7.5। तो इस तरह लोग जो ना सही नहीं लगाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ अभी जो ना 7.5 किलोवाट हम 10 एचपी के लिए रखते हैं, यानी 10 एचपी मोटर के किलोवाट बनते हैं 7.5। जब आप यहाँ इसके किलोवाट सही डालेंगे तो मोटर की हिफाजत खुद ब खुद होगी। डेटा एंटर करते हैं तो जहाँ P202 आ रहा है, फिर जहाँ आपके हार्ट्ज़ आ जाएंगे, जितनी भी हार्ट्ज़ के ऊपर आप अपने मोटर को चला रहे हैं, अगर 60 हार्ट्ज़ के ऊपर चला रहे हैं तो यहाँ आपके 60 हार्ट्ज़ आ जाएंगे। अगर 50 के ऊपर चला रहे हैं, ये आपके मोटर के नेम प्लेट पर सब कुछ लिखा होगा, वहाँ से आप देखकर भी P2 की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप 50 हार्ट्ज़ के ऊपर हम इसको चला रहे हैं, तो आगे जहाँ इसके आरपीएम करा जाएंगे P203 के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके चक्कर भी गलत डाले हुए हैं। यानी हमें एक सबमर्सिबल मोटर चलाना है, वो 10 एचपी का है, तो उसके ऊपर लिखा भी है कि 2800 यानी 50 इसके चक्कर हैं, तो यहाँ इसके गलत डाले हुए हैं। तो ये 2850 हमने करके फिर जो ना डेटा एंटर करना है। अभी मेन सेटिंग के में हम आ गए हैं यहाँ P204। ये एक अहम सेटिंग है, लोग इस सेटिंग को पूरा नहीं करते हैं। यानी जो भी अपने मर्ज़ी से यहाँ लिखते हैं, अगर मोटर के ऊपर 380, यहाँ आप देख सकते हैं,
अगर मोटर के ऊपर 380 वोल्ट लिखा होगा तो आप जो ना यहाँ 380 करेंगे। अगर आपके मोटर के ऊपर 220 वोल्ट लिखा है तो आप 220 वोल्ट करेंगे। तो जहाँ शिफ्ट की बटन है इसी काम के लिए है, आप इस डिजिट को इस तरह से चेंज करेंगे। यानी यहाँ 80 आप देख सकते हैं आपने किया है, तो आप यहाँ इसको 80 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे और ये जो ना PE4 की सेटिंग आपकी मुकम्मल हो गई। इसके बाद आ जाएगा 5 की सेटिंग में आप जाएंगे तो आपके जो ना जहाँ खुद ब खुद अंपायर आ जाएंगे। अगर फिर भी आपके अंपायर जहाँ पर कम हो जाएंगे तो आप बढ़ा लेंगे थोड़ी सी, वरना आपकी अंपायर जब आप किलोवाट पीछे डालेंगे, यहाँ 2 के अंदर आप किलोवाट डालेंगे, सॉरी यहाँ 1 के अंदर जब आप किलोवाट डालेंगे तो ये जो ना आपके 5 के अंदर खुद ब खुद अंपायर सेट होगी। तो इस तरह यहाँ आप सेटिंग करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। तो ये छोटी सी सेटिंग थी और इसके बाद एक अहम सेटिंग है, उस सेटिंग को लाजमी करें। अगर किया हुआ है पहले से तो आपको चेक करना है कि हमारे मोटर के लिए कौन सी सेटिंग अहम है। तो इसके बाद आप यहाँ से निकलेंगे, आप वापस जाएंगे पीबी की ग्रुप में। जब पीबी की ग्रुप में आप जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने PB00 आ रहा है। तो जब आप डेटा एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका जो ना ये फॉल्ट खुला है, यानी ये अभी जितने भी आपकी मोटर ख़राब होगी आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी मोटर जल जाएगी। जब जल जाएगी तो फिर जो ना आपको VFD तो कोई नहीं बताएगी। अगर आप यहाँ इसको VFD को 1 के ऊपर रख कर डेटा एंटर करेंगे तो ये VFD खुद ब खुद आपको बता देगी। जब भी आपकी मोटर ख़राब होगी तो आपको VFD खुद बता देगी, यानी VFD खुद ब खुद ट्रिप हो जाएगी। ये सेटिंग आपको करना है 1 के ऊपर। और PB01 की सेटिंग फिर आ जाएगी, जहाँ भी आप देख सकते हैं कि 0 के ऊपर रखा हुआ है, यानी इसके फास्ट फेलर जो हैं वो जो ना इनपुट में हैं वो खुले हुए हैं, वो कोई नहीं बताएगा। यानी VFD को आपने खुद वहाँ पर रखा हुआ है कि VFD आपको कुछ भी एरर नहीं देगा। जहाँ जब 1 के ऊपर आप रखेंगे, डेटा एंटर करेंगे तो ये VFD आपको खुद ब खुद एरर देगी। जब भी आपकी मोटर की एक तार चली जाएगी ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अगर आपके मोटर की एक तार जल गई है, 2 तारें बची हुई हैं, मोटर आपकी चल रही है, तो इस हालत में आपकी मोटर बिल्कुल जल जाएगी, क्योंकि ये VFD बंद नहीं होता है। आपने जो ना VFD की पूरी सेटिंग नहीं की। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।